कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। 18वां अध्याय का 65वां श्लोक। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसी में। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मनवाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मेरे को नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। मद्भक्त का अर्थ है, साधक को सबसे पहले मैं भगवान का हूँ इस प्रकार अपनी अहंता यानी कि मैंपन को बदल देना चाहिए। कारण कि बिना अहंता के बदले साधन सुगमता से नहीं होता। अहंता के बदलने पर साधन सुगमता से स्वाभाविक ही होने लगता है। अतः साधक को सबसे पहले मद्भक्त होना चाहिए। किसी का शिष्य बनने पर व्यक्ति अपनी अहंता को बदल देता है कि मैं तो गुरु महाराज का ही हूँ। विवाह हो जाने पर कन्या अपनी अहंता को बदल देती है कि मैं तो ससुराल की ही हूँ, और पिता के कुल का संबंध बिल्कुल छूट जाता है। ऐसे ही साधक को अपनी अहंता बदल देनी चाहिए कि मैं तो भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। अहंता के बदलने पर ममता भी अपने आप बदल जाती है। मनमना भव का अर्थ है, उपर्युक्त प्रकार से अपने को भगवान का मान लेने पर भगवान में स्वाभाविक ही मन लगने लगता है। कारण कि जो अपना होता है वह स्वाभाविक ही प्रिय लगता है, और जहाँ प्रियता होती है वहाँ स्वाभाविक ही मन लगता है। अतः भगवान को अपना मानने से भगवान स्वाभाविक ही प्रिय लगते हैं। फिर मन से स्वाभाविक ही भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला आदि का चिंतन होता है। भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान बड़ी तत्परता से और लगनपूर्वक होता है। मद्याजी का अर्थ है, अहंता बदल जाने पर अर्थात अपने आप को भगवान का मान लेने पर संसार का सब काम भगवान की सेवा के रूप में बदल जाता है। अर्थात साधक पहले जो संसार का काम करता था वही काम अब भगवान का काम हो जाता है। भगवान का संबंध ज्यों-ज्यों दृढ़ होता जाता है त्यों ही त्यों उसका सेवा भाव पूजा भाव में परिणत होता जाता है। फिर वह चाहे संसार का काम करे, चाहे घर का काम करे, चाहे शरीर का काम करे, चाहे ऊंचा नीचा कोई भी काम करे, उसमें भगवान की पूजा का ही भाव बना रहता है। उसकी यह दृढ़ धारणा हो जाती है कि भगवान की पूजा के सिवाय मेरा कुछ भी काम नहीं है। मां नमस्कुरु का अर्थ है, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके सर्वथा भगवान के समर्पित हो जाएं। मैं प्रभु के चरणों में ही पड़ा हुआ हूँ, ऐसा मन में भाव रखते हुए जो कुछ अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति सामने आ जाए उसमें भगवान का मंगलमय विधान मानकर परम प्रसन्न रहे। भगवान के द्वारा मेरे लिए जो कुछ भी विधान होगा वह मंगलमय ही होगा। पूरी परिस्थिति मेरी समझ में आए या न आए यह बात दूसरी है, पर भगवान का विधान तो मेरे लिए कल्याणकारी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। अतः जो कुछ होता है वह मेरे कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत भगवान के द्वारा कृपा करके केवल मेरे हित के लिए भेजा हुआ विधान है। कारण कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद होने से जो कुछ विधान करते हैं वह जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं। इसलिए भगवान अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर प्राणियों के पुण्य पापों का नाश करके उन्हें परम शुद्ध बनाकर अपने चरणों में खींच रहे हैं। इस प्रकार दृढ़ता से भाव होना ही भगवान के चरणों में नमस्कार करना है। मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसी में का अर्थ है, भगवान कहते हैं कि इस प्रकार मेरा भक्त होने से, मेरे में मनवाला होने से, मेरा पूजन करने वाला होने से और मुझे नमस्कार करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, अर्थात मेरे में ही निवास करेगा। ऐसी मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा प्यारा है। प्रियोसी में कहने का तात्पर्य है कि भगवान का जीवमात्र पर अत्यधिक स्नेह है। अपना ही अंश होने से कोई भी जीव भगवान को अप्रिय नहीं है। भगवान जीवों को चाहे 84 लाख योनियों में भेजें, चाहे नरकों में भेजें, उनका उद्देश्य जीवों को पवित्र करने का ही होता है। जीवों के प्रति भगवान का जो यह कृपापूर्ण विधान है यह भगवान के प्यार का ही द्योतक है। इसी बात को प्रकट करने के लिए भगवान अर्जुन को जीवमात्र का प्रतिनिधि बनाकर प्रियोसी में वचन कहते हैं। जीवमात्र भगवान को अत्यंत प्रिय है।
केवल जीव ही भगवान से विमुख होकर प्रतिक्षण वियुक्त होने वाले संसार यानी कि धन संपत्ति, कुटुंबी, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि को अपना मानने लगता है, जबकि संसार ने कभी जीव को अपना नहीं माना है। जीव ही अपनी तरफ से संसार से संबंध जोड़ता है। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और जीव नित्य अपरिवर्तनशील है। जीव से यही गलती होती है कि वह प्रतिक्षण बदलने वाले संसार के संबंध को नित्य मान लेता है। यही कारण है कि संबंधी के न रहने पर भी उससे माना हुआ संबंध रहता है। यह मान हुआ संबंध ही अनर्थ का हेतु है। इस संबंध को मानने अथवा न मानने में सभी स्वतंत्र हैं। अतः इस माने हुए संबंध का त्याग करके जिनसे हमारा वास्तविक और नित्य संबंध है, उन भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।